सही सही बात बताया, तो परेशान करे वाली ना बताया। एकदम चलाते हैं भाई। नमस्ते। जय माता दी। कैसे हैं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन। मेरे माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी से यही दुआ करती हूँ जो भी मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली प्यारी सी क्यूट सी है, हमेशा स्वस्थ रहे और अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहें। तो अभी देखिए दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर के टाइम से, और दोपहर के 11 सवा 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो अब हम लोग का खाना पीना हो रहा है। बच्चे नहीं है घर में, सब लोग स्कूल गए हुए हैं। बाबू है तो वो सो रहा है, और खाना बने हुए काफ़ी देर हो गया। ये थे नहीं, खेत में थे, तो वहाँ से आए, मुझे भी भूख लगी थी, तो फिर दोनों जन साथ में बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज हमारे गांव में बाढ़ आने वाली है, और मेरे छत पे भी बाढ़ आ चुकी है। इतनी बारिश हो रही है आज कि इस सीज़न की पहली बारिश हमारे यहाँ ऐसी हुई है। एकदम मतलब मज़ेदार वाली बारिश। बहुत मन कर रहा है नहाने का मेरा, और अच्छा लग रहा है जब बारिश होती है तो, क्योंकि जो किसानों की जान होती है बारिश। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे छत पे, और बारिश बहुत तेज़ से हो रही है। काफ़ी टाइम हो रहे हैं, निकलता है 10 मिनट के लिए और फिर से वापस से बारिश होने लगती है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, पहले मैं मिट्टी ले आके यहाँ मेरे छपरे के साइड साइड लगा दी थी, क्योंकि इसमें मेरा चूल्हा भी है। तो जब बारिश का पानी आता है तो पानी ढनंग के अंदर आ जाता है, तो मैंने मिट्टी का दीवार बना दिया था ताकि पानी अंदर ना आए। और ये मिट्टी कंकड़ वाली मिट्टी है, और जैसे बालू की रेत वाली रेत नहीं होती है, कुछ उस टाइप की ये मिट्टी है। जब बारिश आज इतनी बारिश हुई, पहले कभी भी मुझे ये दिक्कत नहीं हुई। तो पूरा ये जो देख रहे हैं आप सभी ना, मिट्टी बह के चारपाई के नीचे देख रहे हैं, चूल्हे के पास चारपाई के नीचे जाके मतलब 1-1 इंच जम गया है, इतना मोटा जम गया है। और फिसल रहा है, इतना ज़्यादा फिसल रहा है कि मुझे अपने पैर बहुत दबा के चलने पड़ रहे हैं। तो कंकड़ कंकड़ बच गया था, कुछ मिट्टी भी बची थी, लेकिन ज़्यादातर मिट्टी बह गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि पूरे छत पे मिट्टी हो गई, पूरे छत पे। अब मुझे ये हो गया कि मैं इसको करूँ तो क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता है, और इसको मैं साफ करूँ तो कैसे करूँ। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि बाप रे आज ये क्या हो गया है, पहले तो कभी हुआ नहीं। तो मैंने सोचा इस मिट्टी को पहले हटा देती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं सोचती हूँ, क्योंकि इस मिट्टी को नहीं हटाऊंगी तो फिर ऐसी बारिश होगी, तो फिर ये मिट्टी जो मैं साफ कर दूंगी, फिर से ये बह के वैसी की वैसी हो जाएगी। तो मैंने क्या काम किया, सारी मिट्टी, टोटल 2 तसले मिट्टी निकली है, ले आके यहाँ कोने में मैं डाल दी हूँ। और ये बोरी में कंडी रखी हुई थी, तो मैं नीचे थी, तो ये भीग के एकदम से गीली हो गई है। इतनी बारिश हुई है, और अचानक से बारिश हुई है, ना कोई मौसम ना कोई मानसून, कुछ अचानक से इतनी बारिश हो गई, तो पूरा ये भीग गया। इतना भारी है, मुझसे उठ नहीं रहा था, फिर भी उठाना पड़ा। कमर तो उठ रही थी मेरी, लेकिन मैंने कहा फेंक दो, क्योंकि करना मुझे है। और मैं भीग गई हूँ, बारिश जब हो रही थी उसी टाइम में भीग गई हूँ, क्योंकि जो बाबू है ना, वो सामने वाली चच्ची के घर में था, और बारिश काफ़ी टाइम से हो रही थी, इतनी ज़ोर से हो रही थी, बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे इंद्र देवता। तो मैं बारिश में भीगते हुए गई लेने के लिए अभी को चच्ची के घर, तो वहाँ पे भीग गई, और लगभग मुझे भीगे हुए 1 घंटे हो गए हैं। तो बारिश अभी तो जा भी चुकी है, निकल भी चुकी है। तो मैं भीग गई, तो फिर मैंने क्या काम किया, यहाँ पे साफ़ किया। साफ़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। दोनों छत पे इतने पानी भर जाते हैं कि फिर अपने आप जाते नहीं, क्योंकि ये छत बैठा हुआ है, गहरा है नीचे को, ढलान इसमें है नहीं। तो पानी जब भी बारिश होती है यहाँ पे जम जाता है, और मेरा चूल्हा बेचारा ऐसा का वैसा रह गया है। तो मैंने जो मेरा नया चूल्हा बनाया है इसीलिए बनाया है, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, जब पानी बरसता है, बारिश होती है, तो यहाँ पे पानी जम जाता है, आकर के निकलता नहीं है, और फिर सूखता नहीं है पानी। और आजकल तो कभी भी बारिश हो सकती है, यहाँ पे धूप भी रहती थी। तो मैं मेरी इस वाले रसोई में, मतलब मैं मेरे इस वाले चूल्हे में ना खाना पका पाती थी,
ना ही कोई रेसिपी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर पाती थी। इसलिए मैंने मेरा नया चूल्हा बनाया और ये आइडिया मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया, माही के पापा ने दिया कि इस चूल्हे को बिगाड़ दो तुम और एक नया चूल्हा छप्पर में बना लो। तो फिर मैंने कहा हाँ आपका आइडिया ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो उनका आइडिया जब मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ ना उनसे आइडिया लेती हूँ और जब मुझे वो आइडिया देते हैं ना मुझे पसंद भी बहुत आता है उनका आइडिया। देख रहे हैं दोस्तों मिट्टी इतनी ज़्यादा जम गई है, मुझे तवे से निकालना पड़ रहा है इसको। मैं कुछ ढूंढ रही थी नुकीला चीज़ जिससे मैं निकाल दूँ मिट्टी को, कुछ मिल ही नहीं रहा तो मैंने क्या किया तवे से निकालना शुरू कर दिया और झाड़ू मार मार के सारी मिट्टी को छुड़ा रही हूँ। छत जैसा था पहले वैसा करूँगी, नहीं अगर हटाऊँगी तो मेरे बच्चों को चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब मैं चलती हूँ तो इतना ज़्यादा पैर मेरा फिसल रहा है, बहुत ज़्यादा मैं दबा दबा के पैर को काम कर रही हूँ और झाड़ू से इसको साफ़ करूँगी। तो पूरे में यहाँ पे जो भी मिट्टी है सब मैं एकदम से हटा दूँगी। मैं देखती हूँ कि अगर सीमेंट 2-4 किलो मंगवा के तो यहाँ में मैं सीमेंट और ईंट का एक ईंट जुड़वा दूँगी जिससे कि पानी अंदर ना आने पाए। तो बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं, सब अपना अपना काम कर रही है। देखिए इधर सोना कर रही है, उधर मानसी कर रही है और माही इधर कर रही है बैठ करके। तो जो चीज़ें नहीं आ रही है मुझसे पूछ रही है तो मैं बता रही हूँ इनको। और तीनों बहनें गई थी, बारिश में गई थी तो सबका बाल भीगा हुआ है। ये देखियो माँ इधर देखो, नमस्ते करो। नमस्ते। सोना आप भी करो, सोना के भी बाल देखिए। मानसी आप देखो, नमस्ते करो। नमस्ते काम में भी। और हमारा बाबू सो रहा है भाई। तो दोस्तों अभी बारिश देवता थोड़ा सा निकले ही हैं तो यहाँ पे सिलबट्टा टाकने वाले भैया आ गए। मुझे सिलबट्टा टकवाना है, ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं सिलबट्टे को बाहर निकाली बूंदी पड़ने लगी, बड़ी बड़ी देख रहे हैं छींटे पड़ने लगे। तो ये भैया बोल रहे हैं कि अब क्या करूँ। तो फिर मैंने इनको बताया उधर जाके आप बैठ जाइए, जब पानी निकल जाएगा तब सिलबट्टा टाक दीजिएगा। तो ये बोले ठीक है। के 3 ही बजे हैं और सिलबट्टा टाकने वाले भैया आए हैं तो उनको हमने सिलबट्टा दे दिया है टाकने के लिए। बाहर जैसे ही हमने निकाला वैसे तेज़ों की बारिश होने लगी। सुबह एक बार बारिश तेज़ से हो चुकी है, सुबह क्या इसके 1-2 घंटे पहले बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। और फिर से बारिश शुरू हो गई, थोड़ा सा पानी बीच में निकला तो ये अपने इनका काम है तो अपना टहलते रहते हैं गांव में। तो मुझे दिखे तो मैंने बोला कि सिलबट्टा टकवा लूँ, क्योंकि जब रेसिपी वगैरह बनाती हूँ तो सारे मसाले इसी से पीसने होते हैं और हमारे घर में ज़्यादातर पीसे हुए मसाले यूज़ किए जाते हैं तो सिलबट्टे का काम रहता है। तो हमने टकवाने के लिए दे दिया है और बाहर रिमझिम बारिश हो रही है, रिमझिम क्या बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो चलते हैं देखते हैं कि भैया टाक रहे हैं कि क्या कर रहे हैं सिलबट्टा। और मैं 3 किलो गेहूँ 60 रुपया। अभी हमारा सिलबट्टा टाका जा रहा है, इसका सर नहीं टाका जाएगा, जितना टाके हैं भैया उतना ही टाका जाएगा। बीच में जो जगह छूट गई इसको टाकेंगे बस, सर नहीं टाका जाएगा। क्योंकि सर जो भगवान जी देते हैं एक बार सिर्फ वही सर मिलता है। पता होगा ना आप सभी को कि जो गणेश देवता हैं उनका सर एक बार काट दिया था उनके पिता ने, मतलब जो उनके पिता हैं भोले बाबा, तो उन्होंने उनका सर काट दिया था। फिर वापस से उनका वही सर नहीं लगाया गया, हाथी का सर उनको दिया गया है। तो इसीलिए इसकी कहानी इसी से जुड़ी है, जिसका सर है वो दोबारा से नहीं बनता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। देखिए दोस्तों सिलबट्टा हमारा टक चुका है। हम इन्हें दे रहे हैं गेहूँ, क्योंकि इनको चाहिए था, मांग रहे थे 3 किलो गेहूँ दीजिए या फिर 60 रुपये पैसे दे दीजिए। तो मैंने कहा मैं गेहूँ ही दे देती हूँ, घर में है तो इनको वही मैं गेहूँ दे रही हूँ। और ये अपना रख रहे हैं, सिलबट्टा टाक चुके हैं।
क्या ला दादी उनके पास वही कोई लाई ला बाबा है का नहीं। देखिए दोस्तों, सिलबट्टे को मैं यहाँ पे ला चुकी हूँ और सबसे पहले मैं इसमें कोई मिट्टी खपड़ा पीसूंगी, क्योंकि जब सिलबट्टा टाका जाता है तुरंत उस पर हाथ नहीं फेरना चाहिए, इससे कोई बीमारी हो जाती है, अपरस नाम की शायद कोई बीमारी हो जाती है। तो ये हमारे मम्मी लोग कहती थी, हम सुना करते थे हमेशा बचपन में, तो ऐसे ही मम्मी करवाया करती थी, कुछ इसके ऊपर पहले पीस दो जो ना बनाना हो। तो मिट्टी खप्पड़ या कोई चीज़ें ऐसी जो सब्जी वगैरह फालतू घर में पड़ी हो वो पीस के फेंक दो। तो मैं इसमें खपड़ा पीस दे रही हूँ, पीसने के बाद इसे धो दूँगी, तब बाकी की जो चीज़ें होगी मैं इसमें पीसूँगी। डायरेक्ट इस पर कुछ भी नहीं पीसा जाएगा और ना ही हाथ को फेरा जाएगा, वरना बड़ी भयानक बीमारी हो जाती है इससे। उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा मेरे कमर में पेन होने लगा था कि मैं बीमार होने लग गई थी, तो मैंने छोड़ दिया था। ये वाला छत साफ़ किया था, इसको मैंने साफ़ ही नहीं किया था। यहाँ से पानी जाके ये वाले छत पे जम गया और मिट्टी भी जाके जम गई। तो अभी ये पानी भर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, छत को साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो अगर एक बार आलस खा गई तो पड़ा रह जाएगा। तो सिलबट्टे पे मैंने जो खपड़ा पीसा था उसको मैं धो रही हूँ और बच्चे देख रहे हैं कि मम्मी आप क्या कर रहे हो, तो मैं उन्हें बता रही हूँ कि ऐसे नहीं छूना चाहिए। तो दोनों बहनें जाके झांक रही हैं कि मम्मी क्या कर रही है यहाँ पे। ये माही मुझे डांस स्टेप दिखा रही थी। दोस्तों ये देखिए, अभी बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और मैं पूरी तरह से गीली हूँ, मेरे कपड़े गीले हैं पूरे, और मैं पानी में नहा रही थी और गीले हो गए मेरे कपड़े। बाबू भी वहाँ चच्ची के घर में था, सामने दिख रहा है ना चच्ची का घर, ये वाला कच्चा मकान, तो यहाँ बाबू इनके घर में था, तो मैं उसे लेने के लिए गई। बहुत तेज आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, इस सीज़न की पहली ऐसी बारिश हुई है हमारे यहाँ। तो आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी, मिलूँगी आप सभी को अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, जो भैया दीदी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आपका कोई राय है, सुझाव है या फिर कोई रेसिपी देखनी है तो वो भी बताइएगा। और लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कर दीजिएगा लाल बटन को दबा करके। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।